Welcome back, old book. Hello students, today we will discuss chapter number 3 public private and global enterprises. Public private and global enterprises के बारे में जानेंगे. Public private and global enterprise meaning the public sector and consist of the various organization owned and managed by central or state both government. The government participate in the economic activity of the country through this enterprises. यहाँ कहा जा रहा है कि जो पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज होती हैं ये बोथ गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं. एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई और एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये बोथ गवर्नमेंट इसे ऑपरेट करती हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं इनके थ्रू. इसके फीचर्स के बारे में हम देख लेते हैं क्या हैं. फर्स्ट इज़ कैपिटल इज़ द कंट्रीब्यूटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट बोथ गवर्नमेंट. देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें दोनों तरीके की जो गवर्नमेंट है हमारी सेंट्रल और स्टेट दोनों तरह की गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करती है. सेकंड है पब्लिक वेलफेयर सर्विस इज द मेन ऑब्जेक्ट. और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर एंड सर्विसिंग का ऑब्जेक्ट रहता है. मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल आर इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट. मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट. इसका जो मैनेजमेंट होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहता है. गवर्नमेंट इसे मैनेज करती है. इट इज़ द अकाउंटेबल टू द पब्लिक. और इसकी जो जिम्मेदारी होती है वो पब्लिक की जिम्मेदारी होती है, पब्लिक की धरोहर होती है. नेक्स्ट आगे देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज. तो फॉर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के बारे में बताया गया है कौन कौन सी होती हैं. फर्स्ट है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करते हैं यहाँ पे. और सेकंड है स्टेटरी कॉरपोरेशन. और थर्ड है हमारी गवर्नमेंट कंपनी. तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जैसे हम अगर बात करें तो यहाँ पे दिया गया है दीज आर द स्टेबलाइज एज द डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री एंड आर फाइनेंस्ड मैनेज एंड द कंट्रोल बाय एदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. तो यहाँ पर भी कहा गया है कि इनमें से कोई एक या दोनों मिलकर इसे ऑपरेट करती हैं. दोनों में से कोई एक ऑपरेट कर सकती है. एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है हमारे इंडियन रेलवे और पोस्ट एंड टेलीग्राम. भारतीय रेलवे की बात की जा रही है और भारतीय डाक विभाग की बात की जा रही है. इसके फीचर्स देख लेते हैं क्या है. नो सेपरेट एंटिटी. इट इज़ हैज़ नो सेपरेट एंटिटी. और इसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये गवर्नमेंट के अधीन होती है. इसे गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, इसलिए इसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है. फिनेंस इट इज़ द फाइनेंस बाय द एनुअल बजट एलोकेटेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल इट द अर्निंग गो टू गवर्नमेंट ट्रेजरी. इसका फाइनेंस एनुअल बजट जो होता है एलोकेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है. कितना इस पर खर्च करना है, कितना इसे इन्वेस्टमेंट करना है इसमें. और सेकंड है कि इसमें जो अर्निंग होती है वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी वित्तीय कोष में जमा होती है. अकाउंटिंग एंड द ऑडिट. द गवर्नमेंट रूल्स रिलेटिंग टू द ऑडिट अकाउंटिंग आर द एप्लीकेबल. और इस पर क्या है गवर्नमेंट रूल्स लागू होते हैं ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के लिए. जो भी इसके अकाउंट्स होते हैं, खाते होते हैं, उन पे क्या है गवर्नमेंट रूल्स लागू होते हैं ऑडिटिंग और अकाउंटिंग मेंटेन करने के. ऑडिटिंग वगैरह जो होती है उस सब के. फिर स्टाफिंग. इट इज़ द एम्प्लॉय आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय. और इसमें जो स्टाफ होता है वो कैसा होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है. आर द रिक्रूट एंड अपॉइंटेड एज पर गवर्नमेंट रूल्स. और इसमें जो एम्प्लॉय रिक्रूट करे जाते हैं वो एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग किए जाते हैं. अकाउंटेबिलिटी. इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? दीज आर द अकाउंटेबल टू द कंसर्नेड मिनिस्ट्री. इसमें जो विभाग इन शामिल होगा, जिस विभाग के अधीन होगा, वो इसका प्रतिनिधित्व जो करता होगा उसकी जिम्मेवारी होगी. मेरिट देख लेते हैं क्या है इसकी मेरिट्स. फर्स्ट है इट इज़ द मोर इफेक्टिव इन द अचीविंग द ऑब्जेक्टिव लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट एज इट द अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. डायरेक्ट अंडर गवर्नमेंट के होती है, इसलिए इसमें क्या एफिशिएंटली एंड ऑब्जेक्टिव लेड मतलब बहुत ही इफेक्टिवली तरीके से टारगेटों को अचीव करने में सहायक होता है. इट इज़ सेकंड हमारा इट इज़ द सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम एज इट द रेवेन्यू गोज टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी. और इसका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो कहाँ जमा होता है? ट्रेजरी. गवर्नमेंट ट्रेजरी में मतलब गवर्नमेंट के वित्त कोष में जमा होता है. इट इज़ द थर्ड है हमारा इट इज़ अकाउंटेबल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर ऑल इज एक्शन विच द इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइज ऑफ द फंड. इट इज़ द अकाउंटेबल ऑफ द पार्लियामेंट. इसमें क्या है पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है एक्शन विच इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइज द फंड कि इसका कहाँ कितना पैसा हमें यूज़ करना है. प्रोडक्शन. इट इज़ द सुटेबल फॉर द एक्टिविटीज़ वेयर सीक्रेसी एंड द स्ट्रिक्ट कंट्रोल.
गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और सिक्रेसी रहती है इसमें भी। अब डीमेरिट की बात कर लेते हैं। डीमेरिट क्या है? डीमेरिट, इट सफ़र फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ फ्रॉम मिनिस्ट्री एंड द टॉप ऑफिशियल दे आर वर्किंग। अधिकारी होते हैं उनका इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता है, इसमें उन पे प्रेशराइज रहता है काम में। इट लैक फ्लेक्सिबिलिटी विच, सेकंड है इट लैक फ्लेक्सिबिलिटी विच इज़ द एजेंटियल फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। और यहाँ पे क्या है, स्मूथ ऑपरेशन बिजनेस में क्या होता है, कमी होती है, क्योंकि यहाँ पे और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट प्रेशर रहता है। इट सफ़र फ्रॉम रेड टेपिज्म इन द डे टू डे। और यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म मतलब आला अधिकारियों का डे टू डे बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर द यूजली insensitive और कंज्यूमर नीड एंड नॉट प्रोवाइड द गुड एंड एडुकेट सर्विसेज। बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव कह सकते हैं रहता है, जिस कारण वह क्या है, गवर्नमेंट जिस कारण वो अच्छी सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करा पाते, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहने का। सॉर्ग आर द मैनेज बाय सिविल सर्वेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल हु मे नॉट हैव द नेसेसरी एक्सपर्टीज एंड द एक्सपीरियंस इन द मैनेजमेंट। किसी भी प्रकार का कोई एक्सपर्टीज़, जरूरी नहीं है कि एक्सपर्टीज़ ही रखा जाए। इस कारण यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे सिविल सर्वेंट मैनेज करते हैं डिपार्टमेंट को, ऑफिशियल हु मे नॉट हैव द नेसेसरी एक्सपर्टीज़। ऑब्वियसली यहाँ पे किसी एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट नहीं होता है, इसकी यहाँ पे कमी रहती है। स्टेटरी कॉरपोरेशन की बात कर लेते हैं। स्टेटरी कॉरपोरेशन कानूनी तौर पे ये एक तरीके से तैयार किया जाता है, ये जो कॉरपोरेशन होती है। इट इज़ द स्टेबलाइज अंडर स्पेशल एक्ट, और ये एक स्पेशल एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट में पास किया जाता है। पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इट इज़ ऑब्जेक्टिव पावर एंड द फंक्शन आर द क्लियरली डिफाइंड इन द स्टेट एक्ट। ये एक स्पेशल एक्ट के थ्रू पास करके इस स्टेटरी कॉरपोरेशन को बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल इसमें दिया है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस, तो जैसे LIC वगैरह हो गया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया होगा, तो ये क्या है, एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाया जाता है। अब इसके हम फीचर्स की बात कर लेते हैं। इट इज़ द स्टेबलाइज अंडर स्पेशल एक्ट, तो यहाँ पर कहा जाए ये एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाया जाता है। डिफाइन इट्स ऑब्जेक्ट, पावर एंड फंक्शन, और इसके ऑब्जेक्ट और जो इसके पावर और फंक्शन जो होते हैं वो निर्धारित करे जाते हैं पार्लियामेंट के थ्रू। इट हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इट हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी, और इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग होते हैं। इट मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर अपॉइंटेड और द नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, और इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं, गवर्नमेंट द्वारा रखे। इट हैज़ इट्स ऑन स्टाफ, और इसका अपना एक अलग स्टाफ होता है। रिक्रूटेड एंड द अपॉइंटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, और इसमें जो स्टाफ रखा जाता है वो प्रोविजन ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग रखा जाता है। दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइजेज इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड। ये क्या स्वतंत्र रूप से काम करती है, स्वतंत्र रूप से ये इंडिपेंडेंट तौर पे काम करती है। इट ऑब्टेन फंड बाय बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट से फंड को बोरो करती है, इसलिए इंडिपेंडेंसली अपने फाइनेंस को इन्वेस्ट करती है फॉर और फॉर्म द पब्लिक थ्रू अर्निंग, और ये पब्लिक के पैसे के थ्रू भी अर्निंग करती है। जैसे आप LIC की बात कर रहे हैं तो LIC क्या होती है, इंश्योरेंस करती है, इंश्योरेंस करती है, पब्लिक से वो पैसा लेती है, उसे इन्वेस्ट करती है मार्केट में, उससे जो अर्निंग होती है वो अर्न करती है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, या फिर वो गवर्नमेंट से बोरो करती है और बाकी वो पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट करती है, उससे वो अर्निंग करती है। 6 पॉइंट है, इट इज़ नॉट द सब्जेक्ट टू सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स विच आर द एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट, और इस पर कोई भी गवर्नमेंट का सेम रूल्स ऑडिटिंग अकाउंटिंग का लागू नहीं होता है। मेरिट्स क्या है इसकी बात कर लेते हैं। इंटरनल ऑटोनॉमी, इट इज इंजॉय ए गुड डील ऑटोनॉमी इज इट्स डे टू डे ऑपरेशन एंड द इट फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं होता है, इसलिए क्या ये एक फ्रीली इंजॉय के साथ वर्क करती है। इसकी अपनी पर्सनल ऑटोनॉमी होती है, यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट आला अधिकारियों का इंटरफेरेंस नहीं होता है। सेकंड है क्विक डिसीजन, इट इज कैन टेक प्रमोट डिसीजन एंड द क्विक एक्शन एज इट्स फ्री फ्रॉम द प्रोविडेड रूल्स ऑन गवर्नमेंट। क्विक डिसीजन होता है, इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद के होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डिसीजन भी क्विकली होता है।
पार्लियामेंट्री कंट्रोल, देयर परफॉर्मेंस इज द सब्जेक्ट टू डिस्कशन इन द पार्लियामेंट विच इंश्योर प्रॉपर यूज द पब्लिक मनी। और इसमें पार्लियामेंट कंट्रोल होता है, परफॉर्मेंस इज द सब्जेक्ट टू डिस्कशन पार्लियामेंट विच इंश्योर प्रॉपर यूज द पब्लिक मनी। ये इनके परफॉर्मेंस पर निर्धारित होता है कि इन्हें पब्लिक का पैसा यूज़ करना है या नहीं करना है। उनका परफॉर्मेंस निर्धारित करता है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट उस पर डिस्कशन करती है, तब जाके इन्हें इसकी परमिशन मिलती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, अब एफिशिएंट मैनेजमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे। एफिशिएंट मैनेजमेंट, देयर डायरेक्टर्स एंड टॉप एग्जीक्यूटिव्स आर द प्रोफेशनल एंड द एक्सपर्टीज डिफरेंट फील्ड। यहाँ पे जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपर्टीज़ होते हैं, अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्टीज़ होते हैं डिफरेंट फील्ड के लिए। इसलिए यहाँ बहुत ही एफिशिएंसी वर्क रहता है, एफिशिएंटली वर्क होता है। अब इसकी डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं, क्या होती हैं। इन रियलिटी देयर इज़ नॉट द मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। इफ़ सफ़र्स फ्रॉम लॉट ऑफ द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है। दस पब्लिक कॉरपोरेशन इज सुटेबल फॉर द अंडरटेकिंग रिक्वायर मोनोपोली पावर, एग्जाम्पल पब्लिक यूटिलिटी। इनकी मोनोपोली जो होती है पब्लिक यूटिलिटी, मतलब पब्लिक सर्विस देना होती है, पब्लिक सेक्टर में सर्विस देना होती है। ये सुटेबल फॉर अंडरटेकिंग रिक्वायर द मोनोपोली पब्लिक सेक्टर में यूटिलिटीज़ के लिए होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट इसका लाएंगे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। Thanks for watching. Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.